हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। ये जो कुछ हुआ है, इसे देखकर आप क्या कहेंगी? हौसला रखो सलमान, बात ऐसे नहीं होगी जैसे तुम देख रहे हो। ताईजान, आप इस सिचुएशन को बहुत लाइट ले रही हैं। हाँ, ऐसे ही करना होगा हमें। लेकिन ये बात आपने मुझसे पहले भी कही थी कि अरूज के साथ नरम रवैया इख्तियार करो। लेकिन तुमने उसके साथ नरम रवैया रखा तो नहीं था। देखें, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया उसको, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप ही बता दें मैं क्या करूं? जो कुछ हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, वो सब भूल जाओ एंड मूव फॉरवर्ड। भूल जाऊं? वो वहां इमाद से मिल रही और आप मुझे कह रही हैं भूल जाओ? आप कैसी बातें कर रही हैं? ठीक सुना है तुमने, यही कह रही हूं। ठीक है, लेकिन आप सच्चाई को नहीं मान रही। यकीनन तुम सच कह रहे हो, लेकिन उरूज की सच्चाई पे शक नहीं है मुझे। तस्वीर देखने के बाद भी नहीं? हाँ, उरूज ने तो तस्वीर की सच्चाई से इनकार नहीं किया। उसने तो कहा कि वो तस्वीर उसी की है। तुमने उसका एतमाद देखा था। बस इसी वजह से मुझे पूरा यकीन है कि उरूज कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। सलमान, तुम परेशान मत हो, मैं उरूज से बात करूंगी, दो टोक बात करूंगी। बस तुम अपने गुस्से पे काबू रखना प्लीज। पागल हो जाऊंगा मैं। समझ नहीं आ रहा मुझे। जब बात इतनी उलझी गई थी तो रूज ने तुम्हें नई जॉब कैसे दे दी? कौन सी जॉब और कैसी जॉब? यही फाइनेंस लीकेज ढूंढने की। हाँ, वो जॉब नहीं है, कंसल्टेशन है, और उरूज को जब जब मेरी जरूरत होगी मैं उसका साथ दूंगा। लेकिन इस जॉब को इतना खुफिया और सीक्रेट क्यों रखा हुआ है? देखो, लीकेज से जुड़ी हुई हर चीज सीक्रेट होती है, इसलिए। तुम्हें नहीं लगता इस कंपनी के सीईओ को बताए बगैर कुछ हो, और वो भी उस इंसान के लिए जिसको उस कंपनी का सीईओ पसंद ही नहीं करता? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे अपनी दोस्ती और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना है, और बस। ठीक है मिस्टर कंसल्टेशन, लेकिन एहतियात जरूरी है ना जब तक रिजल्ट ना आए। समझ रहे हो ना? हाँ, मैं समझता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि सलमान मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने कंपनी छोड़ दी। लेकिन अभी भी मैं जो कर रहा हूँ ना, उसमें कंपनी का ही बेनिफिट। देखो अमाद, मुझे तुम्हारी वफादारी पे पूरा भरोसा है। थैंक यू। लेकिन मुझे बस इस बात का डर है कि सलमान भाई कुछ ऐसा वैसा ना समझे। देखो शान से, मुझे पूरा भरोसा है कि सच को साबित करने के लिए यही बात काफी होती है कि वो सच है, और सच साबित करने के लिए किसी भी सहारे की जरूरत नहीं होती। कॉफी पियो। हाँ। मजे की है। सलमान, तुम मुझसे वजाहत मांग रहे हो, मगर मेरी मजबूरी है कि मैं
तुम्हें वक्त से पहले कुछ नहीं बता सकती। मैं तुम्हें एतमाद में नहीं ले सकती। मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि अमाद का साथ मेरी जीत के लिए कितना ज़रूरी है। मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मैं कुछ साबित ना कर सकी तो फिर भी वहीं खड़ी होंगी जहाँ से तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मुझे सिर्फ तुम्हारा भरोसा चाहिए सलमान। वसाई, वसाई। जी बेगम साहिबा, मैं यहाँ हूँ। उरूज कहाँ है? अपने कमरे में भी नहीं है। बेगम साहिबा, वो छोटी बीबी साहिबा तो बाहर लॉन में है, आप कहें तो बुला के लाऊं? नहीं नहीं, मैं खुद चली जाती हूँ उसके पास। क्या बात है बेटा, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? बस वैसे ही खुली हवा में सांस लेने को दिल चाह रहा था। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन अच्छे लोगों से भी तो गलती हो जाती है। आपको जो भी कहना है खुलकर कह दें, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम जानती हो उरूज, सलमान को तुम्हारा अम्माद से मिलना पसंद नहीं है, तो फिर क्यों मिलती हो उससे? क्यों ना मिलूं मैं उससे? मेरे दिल में कोई चोर नहीं है ताईजान। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन बेटा इस तरह से तो जिंदगी नहीं गुजर सकती ना। मैं इस तरह जिंदगी को गुजारना भी नहीं चाहती। मैं तो जिंदगी को जीना चाहती हूँ। कैसे खुश रहोगी, कैसे जियोगी जब तुम्हारा लाइफ पार्टनर ही खुश नहीं? ऐसा कुछ नहीं होगा, आप देखिए। जब सलमान को सब कुछ पता चलेगा ना, तो वो रिग्रेट करेगा कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसा सोचा भी कैसे। बेटा तुम जो भी सोच रही हो ना, उस नतीजे के इंतजार से पहले सलमान को एतमाद में ले लो। तुम सलमान को सब कुछ बता क्यों नहीं देती? शायद वो सब कुछ बताने का भी वक्त नहीं आया, लेकिन मैं बताऊंगी। मैं सब बताऊंगी उसे। मेरी बात का यकीन रखें ताईजान। मुझे तुम पे अंधा एतमाद है। फिर आप बेफिक्र हैं। आपका ये एतमाद मैं कभी नहीं तोड़ूंगी।
कैसे हो सलमान? ठीक नहीं हूं। क्या मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी? आई मीन जिस तरह का तुम्हारे पर वर्कलोड है और तुम्हारी जिंदगी की जो सूरत हाल है, तुम्हारे पर बहुत स्ट्रेस है। तुम इतना स्ट्रेस ना लो। स्ट्रेस नहीं लेता मैं, दिया जाता है मुझे। अरूज। उरूज? क्या उरूज? वो मुझसे कहती है कि उसका इमाद से वफादारी का रिश्ता है। सलमान, वफादारी की बात खींचकर तुम बाहर ले जाना चाहते हो, जहां तुम्हें अपने मतलब का जवाब मिल जाए। यार तुम इधर उधर की बातें करके मुझे उलझाओ मत। मोहब्बत की पहली शर्त वफादारी होती है और इस बात को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। सलमान, इस माइंडसेट के साथ ना आप सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। तो फिर इस बात पे क्या कहोगे तुम कि मेरे सवालों के जवाब में बहुत एतमाद से खड़ी हो जाती है वो? क्या समझूं मैं इस बात को? सलमान, तुमने खुद मेरी बात का जवाब दे दिया। जो सच बोलते हैं ना, उनका एतमाद ऐसा ही होता है, और जो झूठ बोलते हैं वो सिर्फ नजरें चुराते हैं। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ है नवाज? दौड़े चले आ रहे हो उस तरह? एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बोलो। तुम जब भी आते हो लगता है कोई बुरी खबर ही लेके आए। बॉस, चोरी का सबसे बड़ा मसला यही होता है, पकड़े जाने का डर होता है। कौन सी चोरी? तुमने चोरी की है क्या? मैंने नहीं बॉस, हमने। वो क्रोमा एडवर्टाइजिंग से जो कमीशन आया था, जिसके चेक पर सलमान साहब ने धड़ाधड़ साइन किए थे। तो ये कौन सी नई बात है? ये तो मुझे पहले से मालूम है। अब क्या हुआ है? मैडम उरूज ने उनसे राब्ता किया है। अभी अकाउंटेंट का फोन आया था। क्या वो वहां तक पहुंच गई? बॉस, वो हर जगह पहुंच जाती है। अकाउंटेंट से कहा है कि सलमान साहब के सामने जाके बयान दे। कैसा बयान? यही कि आपने लंबा हाथ मारा कमीशन में। तो फिर क्या कहा क्रोमा एडवर्टाइजिंग के अकाउंटेंट ने? बॉस, उसकी जॉब चले जाएगी। अभी तक तो टाल रहा है, लेकिन कब तक? चोरी तो पकड़ी जाएगी ना बॉस। शट अप नवाज, क्या ऑल फॉल पकते रहते हो हर वक्त? ये उरूज को भी कुछ करना ही पड़ेगा। नाक में दम कर दिया इसने। बॉस, इस दम में अमाद का भी हाथ है। सारी खबर उसी ने निकाली है। अच्छा ठीक है, अभी तुम यहाँ से जाओ, मुझे सोचने दो। जाओ। जी बॉस। क्या बात है अदरीस भाई? अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब। आप आज से पहले इतने गुस्से में कभी नजर नहीं आए।
वसाई अदरीस भाई के लिए भी चाय लेकर और साथ कुछ खाने के लिए भी लाना। जी बड़ी बीबी साहिबा, आप कहें तो बेगम साहिबा को भेजूं? शाइस्ता को रहने दो और जितना कहा उतना ही करो, जाओ। जी। खैर तो है ना अदरीस भाई, आप बैठें, बताएं क्या हुआ। महरीन, मैं थक चुका हूँ। मुझे तो लगता है सलमान ने अपनी गैरत बेच खाई है। आप मेरे बड़े हैं, लेकिन मैं अपने सलमान के लिए ऐसे जुमले नहीं सुनना चाहती। खैर आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। महरीन, तुम्हारी बहू उरूज, ये देखो उसकी हरकतें देखो। वसाई, कोई मेहमान आया हुआ है क्या? नहीं नहीं बेगम साहिबा, कोई नहीं आया, लेकिन शुक्र है कि आप आ गई हैं। क्यों, खैरियत तो है? बेगम साहिबा, लॉन में ना कोई ड्रामा रचने वाला है। लॉन में? लॉन में कौन है? बेगम साहिबा, वो बड़े साहब बहुत गुस्से में हैं और वो बड़ी बीबी साहिबा को भी गुस्से में लाना चाहते हैं। वसाई, क्या मतलब है? सही से बताओ, बात क्या है? हो ना हो बेगम साहिबा, छोटी बीबी साहिबा के लिए ना कोई गड्ढा खोदा जा रहा है। क्या मुसीबत है, हमेशा उरूज के लिए इस घर में मसले खड़े किए जाते हैं। ये अरूज इस लड़के से मिलने से अभी भी बास नहीं आई। अब तुम्हें समझ में आया, हालांकि तुम्हें बुरा लगा था कि मैंने कहा कि सलमान ने अपनी गैरत बेच खाई है। ये तस्वीरें मैंने सलमान को भी दिखाई थी, उसने कुछ भी नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता, हो गया है। सलमान की जगह कोई भी मर्द हो, अगर उसकी बीवी किसी दोस्त के साथ घूमती फिरेगी तो उससे गैरत में गुस्सा तो आना चाहिए ना। आना भी चाहिए। आखिर उस अरूज को इस घर में किस चीज की कमी है? सलमान जैसा हैंडसम शौहर है उसके पास और फिर भी अपने मुलाजिम के साथ घूमती फिरती है। ये तस्वीर तो मुझे किसी ने भेज दी, पता नहीं कहां कहां घूमती है और क्या क्या करती फिर रही है। मैंने तो वैसे ही कह दिया, अगर एक लड़की इस तरह खुलेआम अफेयर चलाती फिर रही है तो उसे क्या बईद है। बस बहुत हो गया। सलमान ने अब भी इस लड़की को नहीं छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मैरीन को क्या हुआ है? मुझे क्या पता, तुमको पता है हर वक्त वो गुस्सा करती रहती है। अभी अभी उरूज की बुराइयां करके गई है। और यकीनन आपने महरीन का ही साथ दिया होगा, है ना? मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं तो ऑफिस से आया हूँ, अभी महरीन ने मुझे यहाँ रोक लिया। महरीन मुसलसल उरूज के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। चलो उसकी नफरत तो समझ में आ रही है, लेकिन इद्रीस कैसे महरीन के हम ख्याल हो गए? दो ही चीजें लोगों को इकट्ठा करती हैं, एक लालच और दूसरा खौफ।
इसमें से किसी एक बात को भी मान लिया जाए तो ये इद्रीस और मेरीन के लिए मुश्तरक हो सकती है। मुश्किल तो ये है कि ना इद्रीस कुछ खुल के कह रहे और ना ही मेरीन बता रही है, मगर उरूज का एतमाद मुझे बता रहा है कि वही दुरुस्त रास्ते पर है। मेरीन क्या सोच रही हो? बस सोचना ही तो रह गया है। सुबह शाम सोचती ही तो रहती हूँ। गलत करती हो ना। कभी कभी जिंदगी को कुदरती भाव पे छोड़ देना चाहिए, खुद ब खुद किनारा मिल जाता है। खुद को बहाव के रहमो करम पर छोड़ने वाले अक्सर भंवर में भी फंस जाते हैं। मेरीन, तुम्हें नहीं लगता कि कभी कभी हम सच गलत जगह पे ढूंढ रहे होते हैं? क्या फर्क पड़ता है भाभी, बस हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए। अगर नाकाम हो भी गए तो कौन सा नुकसान होगा? होगा नुकसान। जिसको झूठा साबित करने में लगे हुए हैं हम, अगर वो सच्चा निकला तो उसके किरदार पर उठने वाली उंगली का जवाब कौन देगा? अगर वो सच्ची मेरा मतलब है वो सच्ची हुई तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ अमाद, बोलो, क्या खबर है? वही हुआ जिसका हमें पूरा यकीन था। ताया जान ने उसी एडवर्टाइजमेंट वालों से भी माल बनवाया है। क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो? कौन सा इदरीस साहब ने पहली बार सलमान साहब से धोखे से पैसे निकलवाए? मैं सोच रही हूँ कि ताया जान आखिर इतने पैसों का करते क्या है? इतनी तनख्वाह है उनकी और घर का सारा खर्चा तो सलमान बर्दाश्त करता है। अफसोस है मुझे ताया जान पर, किस तरह की सोच रखते हैं वो। ठीक कह रही हो। खैर, अगर तुम कहो तो मैं उस बंदे से तुम्हें मिलवा भी देता हूँ। मैंने उससे कहा था कि सलमान साहब के सामने आ जाए, लेकिन वो डर रहा था। नहीं, आई थिंक पहले मुझे उससे मिलना चाहिए, उसके बाद मैं उसे बताऊंगी कि मैं सलमान की बीवी हूँ। फिर शायद उसके दिल में खौफ ना हो और वो गवाही देने पर आमादा हो जाए। आप हो सकता है। अच्छा, तुम आ रही हो? हाँ मैं आ रही हूँ, बल्कि तुम मेरी मीटिंग भी अरेंज करवाओ उससे। ताया जान के करतूतों का भांडा तो मैं फोड़ के रहूंगी। अब मैं पहुंचती हूँ बस। ओके, बाय, टेक केयर।
आए बैठे। क्या बात है मॉम, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? परेशानी है कुछ? तुम जानते हो ना सलमान, मैंने तुम्हें बहुत प्यार और मोहब्बत से पाला है। मगर मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बेटे को इतने दुख भी सहने पड़ेंगे। कैसा दुख? मैं कुछ समझा नहीं। एक मर्द की जिंदगी में उसकी बीवी का बेवफा होना सबसे बड़ा दुख होता है। और अरूज तुमसे बेवफाई कर रही है। मॉम प्लीज, आप अरूज के बारे में ऐसी बात मत करें। अगर मैं नहीं करूंगी तो फिर सारी दुनिया करेगी सलमान, और मुझे अरूज की कोई परवाह नहीं। लेकिन मुझे है, मुझे अरूज की परवाह है। तो फिर ठीक है, तुम परवाह करते रहो। और अगर इतनी ही परवाह करते हो तो मुझे बताना जरा कि इस वक्त अरूज कहाँ है। सलमान, मैं वो तस्वीर देख चुकी हूं। तो इसका मतलब है कि ताया जान वो इस घर के बड़े हैं और उनके कुछ असूल हैं, गैरत के कुछ तकाजे होते हैं सलमान। और बुरा ना मानो तो एक बात कहूं तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम अपनी गैरत बेच चुके हो। फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। आज है वक्त साथ तेरे, कल मगर होगा नहीं। तूने बदले कितने चेहरे,
तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे यकीन। दिल है मेरा मोम का, ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे जो हर दफा, जख्म वो भरता नहीं। एक खलिश है जो अनकही है, आग लगी है दिल में बुझती नहीं है। सलमान बेटा, क्या हुआ? हाँ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्या बात है बेटा? तुम अंदर आओ। क्या हुआ है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हारे लिए जूस मंगवाती हूँ। वसाई। जी बेगम साहिबा। सलमान साहब के लिए जूस लेकर आओ। जी। बैठो यहाँ पे। अब बताओ मुझे, क्या बात है? सलमान बोलो ना बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। मुझे क्या होना है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम रो रहे हो बेटा? तुम तो बहुत मजबूत सांप के मालिक हो, ऐसे कैसे रो रहे हो? कोई बहुत दिल के करीब था मेरे, इसलिए टूट रहा हूं। जानती हूँ बेटा, जानती हो तुम किसकी बात कर रहे हो। सारी दुनिया को छोड़कर उसे पसंद किया, अपनी माँ के अगेंस्ट चला गया उसके लिए। और उसने क्या किया? क्या किया उरूज ने? बेवफाई किया उसने, धोखा दिया। सलमान, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? जानता हूं, सब महसूस किया। बेटा तुम ये जूस पियो और अपने सारे गुस्से को भी पी जाओ। नहीं चाहिए मुझे, दूर करते हैं। देखो सलमान बेटा, खुद को कभी भी उस जगह पे नहीं लेके जाते जहां से वापसी नामुमकिन हो जाए, खास तौर पे रिश्तों के मामले में। मैं आज उरूज की वकालत नहीं करूंगी। वो बच्ची तो बहुत मासूम और सादी है, उसके किरदार पे बात करने से भी उसका किरदार मैला हो जाएगा। तुम बस मुझे चंद दिन दे दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ बेटा, तुम्हारे दिल में जो भी मैल है ना, वो सब साफ कर दूंगी। मसला उरूज का है ही नहीं, मसला तो उस ऐनक का है जो दूसरों ने तुम्हारी आंखों पे पहना दी है बेटा। अब उरूज चाहे जितना भी उजला लिबास पहन ले, तुम्हें तो मैला ही लगेगा ना।
एक खलिश है जो अनकही है, आग लगी है दिल में बुझती नहीं है। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू